गुरु जी की बहुत मेहर है मुझ पे भी और सब पे, यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं, वी आर ऑल ब्लेस्ड बाय हिम एंड वेलकम। शुक्राना गुरु जी फॉर एवरीथिंग। लाउड Sorry. I'm a little emotional today. This may be because I'm missing my dad. But खैर मैं उनका सत्संग नहीं शेयर करूँगी। मैं रिसेंटली मैं बॉस के यहाँ से आ रही थी पार्टी करके और मैं गिर गई। वहाँ पे मर्द थी और मुझे नहीं पता लगा और मैं गिर गई और गिरी तो मेरे बस अंदर से आवाज़ आई, वाहेगुरु गुरु जी। मुझे ऐसा लगा मेरी टांग टूट गई, मतलब मुझे लिटरली ऐसा लगा। मैं 10-5 मिनट तक वहीं बैठी रही और इधर उधर देखा, किसी ने मुझे देखा तो नहीं गिरते हुए कि एक भारी भरकम औरत गिर गई है नीचे मट्टी में लथपथ, बिल्कुल पूरी मट के अंदर लेके किसी सी, और मैं देख रही हूँ और मैं चीख रही हूँ गुरु जी करके। खैर हिम्मत गैदर करके मैं उठती हूँ और मैं नियरेस्ट फार्मेसी तक लटकते पटकते जाती हूँ, पहले उठा के अपने, और उसको कहती हूँ भैया मुझे कोई पेन किलर दे दे, क्योंकि मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा। तो मेरी हालत देख के पहले तो मुझसे पूछता है कि आप कहाँ ठहरे, पहले ये बताएं। हंसी भी आई, रोना भी आया। मैंने कहा भैया ऐसा मुझसे सवाल मत पूछो, पीछे तो उसने देखा ही नहीं, तो ये पूछे पूरी मट्टी में मैं दिखती हूँ। उसने मुझे बोला कि ये पेन किलर ले लो आपके पास। मैंने कहा भैया मुझे क्रेप बैंडेज भी दे दो एक तो, क्योंकि अभी मुझे कुछ नहीं पता। तो मैंने ली और मैं घर चली गई। रात को क्रेप बैंडेज बांध के मैं सो गई। मेरी बहुत दर्द, मतलब मेरा इतना दर्द था कि सहन नहीं हो रहा था। एनीवेज यहाँ से गुरु संगत में जितने भी तो जानते थे, उन्होंने मुझे बोला आपने फ़ोन क्यों नहीं किया, हम आपको हॉस्पिटल ले जाते, ये वो। ठीक है, मेरी उस टाइम पे स्कूल में एग्जीबिशन थी और मैं बहुत बिजी थी, बहुत बिजी। तो दर्द तो एक तरफ था, फिर मेरा काम मेरे लिए मोर इम्पोर्टेंट था। खैर आई कंटिन्यूड गोइंग टू वर्क एंड आई वाज इन पेन स्टिल, बट स्टिल आई वाज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो एक दिन मेरी बॉस ने मुझे देखा कि बहुत ही ज़्यादा लड़खड़, मतलब लंगड़ी होके चल रही हो तुम 70 साल की बूढ़ी लेडी की तरह। तो उसने मुझे बोला मानसी, इफ यू डोंट गो टू दिस डॉक्टर आई एम गोना ब्रेक योर अदर लेग ऑल्सो। सो उसने मुझे इतनी बुरी तरीके से बोला, तो आई सेड ओके आई विल गो टू द डॉक्टर एंड आई वेंट। और मुझे फिर अदिति आंटी ने भी बहुत झाड़ लगाई फ़ोन पे कि जाओ, आप टांग तोड़ रही हो अपनी, ये है वो है, यू देयर बी सम इंजरी, यू मस्ट गो, बिकॉज पेन नहीं जा रहा था। और मैं गुरुजी से कह रही कि किसी तरीके से मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, बिकॉज मेरे को आई नीड टू फिनिश माई एग्जीबिशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। गई डॉक्टर के पास, उसने मुझे एक्सरे की, उसने बोला टेयर है, थैंकफुली फ्रैक्चर नहीं हुआ। मैंने कहा तो मुझे भी पता है। और इतनी जोर की मेरी टांग दबा दी उसने। मैंने कहा भाई साहब क्या कर रहे हो आप, मतलब पागल ही, अजीब ही डॉक्टर था। एनीवेज उसने और दर्द कर दिया। मैं वहाँ से दवाई लेके, और उसने बोला नी सपोर्ट पहनो एंड 2 वीक्स का बेड रेस्ट। मैंने कहा मेडिकल तो मैं लूँगी ही नहीं, क्योंकि मुझे तो काम है, मेरी एग्जीबिशन है। तो कहता फिर सीढ़ियाँ मत उतरना, ये मत करना, वो नहीं करना। उसने दुनिया जहान की मुझे चीज़ें बताई हैं। मैं ऐसे ओके फाइन, आई वेंट विद द मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, कुछ खास, कुछ नथिंग हैपेंड बेसिकली। मेरी एग्जीबिशन ख़त्म हुई उसी हालत में विद द नी सपोर्ट एंड आई वाज लिम्पिंग, कंटिन्यूसली लिम्पिंग। सीढ़ियाँ भी उतरना, स्कूल में 10,000 12,000 स्टेप्स, मतलब it was beyond my imagination how I worked. I was coming back at 12 o'clock at night, क्योंकि बहुत काम था। तो मोमेंट माई एग्जीबिशन गॉट ओवर और मैं अमित अंकल के सत्संग पे थी, तो ऐसे ही, और 3 दिन कंटिन्यूसली सत्संग थे। तो आई वाज इन द किचन, सेवादार, आई वाज हेल्पिंग इन एवरीथिंग। गुरुजी खूब सेवा ले रहे थे, दबा के कि भाई तू करती चल, तेरी टांग में दर्द है कोई बात नहीं, स्टिल कंटिन्यू। तो वहाँ पे मैं बैठी हुई थी और मैं गुरुजी से ऐसी बात कर रही थी। मैं गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी अब तो हद ही हो गई है, कुछ तो कर दो कि जिससे कि मैं, मतलब अभी नेक्स्ट मंथ में जाना है दिल्ली। तो मैंने कहा मेरी ट्रिप है, मुझे जाना है घूमने के लिए, मैं ऐसे ही टूटी टांग लेके ना मैं अपनी माँ को संभाल सकती हूँ 75 साल की, और ना मैं खुद चल पाऊँगी, तो मैं कैसे होएगा, ट्रैकिंग है उसमें। तो मैं बात ही कर रही थी उनसे, और इतनी देर में आंटी मुझसे पूछती हैं आके कि आंटी आप गिर गए थे, आपको लगी थी, क्या हुआ आपकी गोडे का।
मैंने कहा आंटी बस दर्द है, चल रहा है, somehow it's just going on. तो कहती मैं आपको एक बात बोलूँ, आप करोगे? मैंने कहा हाँ आंटी बताओ। कहती आप ना थोड़ा सा ना गुरु जी का जो दिया है, जो उनकी जो जोत है उसके अंदर से घी लेके आप अपने गोडे पे मल लो। मैं कहा आंटी टीका तो मैं लगा रही हूँ बट पता नहीं, चलो आप कह रहे हो तो मैं ज़रूर करूँगी। एंड आई डिड इट एंड बिलीव यू मी, मेरा पेन 90% it just vanished. 90% relief I got. I mean, I don't know how Guruji ने उनके दिमाग में ये चीज़ डाली और randomly I don't even know the auntie's name. मैं उनको सिर्फ बाय फेस जानती थी और मैंने जब उन्होंने मुझे बोला सडनली कैसे उनके दिमाग में गुरुजी ने डाला कि भाई इसको बता दे कि ये जो इसका जो घी है वो मल्ले थोड़ा सा, डॉक्टर ने कुछ नहीं करना, जो भी करना है मैंने ही करना है। तो उन्होंने बताया और मैंने लगाया एंड आई एम स्टिल अप्लाइंग इट। आई एम नॉट फुली रिकवर्ड बट या, सो दैट्स हाउ गुरुजी यू नो क्योर्स यू। किसी ना किसी के थ्रू, किसी ना किसी संगत के थ्रू he gives you the message and you know it gets to you and you get yourself cured. So as they say that Guruji हमेशा पहले health bless करते हैं, so thank you so much Guruji for blessing me my health back. और मेरे गोडे में इतना दर्द नहीं है, that's why I gave the chair to auntie and I thought of giving it. So thank you so much. जय गुरु जी, जय गुरु जी।